जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर यहाँ पर 13 अप्रैल से लेके 22 मई के बीच में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं या टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको लगभग 2-3 वीडियो से आपको लगातार बता रहा हूं कि महाराज जी 7 अप्रैल से बैठना धाम पर बंद कर दिए हैं और अभी के टाइम पर महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि आप डेली आप जानने के इच्छुक हो, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि हमें जल्दी से जल्दी मनोना धाम पहुंचे और जो भी समस्या है वो दूर हो जाए, जल्दी से जल्द उनकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि महाराज जी कब से बैठना शुरू कर रहे हैं और कब से कब तक बैठेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों जब महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी तो यहाँ पे 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी 2 दिन का समय भी लग जाता है। इतनी भीड़ यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ पर लोग 2-3 दिन में लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके नंबर आता है। तो आपको बताऊंगा कैसे आपको क्या करना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को टोकन मिल जाता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे या 15 मिनट में नंबर आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी आपको बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या आपकी ऑनलाइन टोकन लेने से अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो समस्या है, आपका जो दुख है, आपका जो दर्द है वो दूर होना चाहिए पहली बार में ही। भले से ही थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन पहली बार में अगर फायदा हो जाता है ना तो आस्था में बढ़ोतरी हो जाती है, उसका मन खुश हो जाता है और दोबारा से बार बार आने के यहाँ पे इच्छुक रखता है, इच्छा होती है उसकी। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार में अगर आप मान लो अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो तो यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने वो नियम यहाँ पे फॉलो नहीं किए, यानी कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आप लगभग घर से आप प्लानिंग कर रहे हो उससे पहले ही आपको ये चीज़ें करनी स्टार्ट करनी होती हैं। कुछ नियम यहाँ आकर आपको फॉलो करने होते हैं। कुछ दोस्तों आपको श्याम जल कैसे पीना है वो यानी कि बहुत सारे नियम होते हैं, वो भी आपको फॉलो करने होते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। क्योंकि अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे तो आपको ये भी जानकारी नहीं मिलेगी कि बाबा कब से कब तक बैठेंगे और कब बैठना शुरू करेंगे। और दोस्तों आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर अगर आ रहे हो तो आपको टोटल खर्चा कितना आएगा, महाराज जी यहाँ पे कोई पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं, खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, रहने का खर्चा कितना आएगा। और आपकी अर्जी भी स्वीकार नहीं होगी अगर आपने वीडियो नहीं देखी। क्योंकि दोस्तों आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, आप कुछ ना कुछ तो गलती कर ही दोगे। इस वीडियो का आपने एक भी पार्ट छोड़ दिया तो आपने एक भी गलती कहीं पे कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो है तो आप पूरी देख लोगे तो क्या चला जाएगा, आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आपसे कोई पैसा तो मैं मांग नहीं रहा हूं, बस आपको मैं सलाह दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं, बस यही है। आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली ही आना होता है। वैसे तो यहाँ पे जिला बदायूं भी इसके नज़दीक पड़ता है, लेकिन वहाँ से आपको ट्रेन यानी कि लोकल ट्रेन चलती है, बड़ी ट्रेन नहीं मिलेगी आपको। और आराम से आपको कोई यानी मान लो रोडवेज बस में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, मंडल है, तो वहाँ अगर आप आओगे तो आराम से कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। हर राज्य से हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको आने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो ये जान लेते हैं कि आपको अपने घर से जो प्लानिंग करनी है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। पहली सावधानी आपको क्या रहती है, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया यानी कि उसको नहीं माना तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको पहली सावधानी है वो ये चीज़ आपको रखनी है कि आपको मीट मछली अगर आप खाते हैं तो वो आपको नहीं खाना है। आपके परिवार में कोई भी अगर खाता है, दारू पीता है तो वो आपको छोड़ना है। यहाँ तक कि आपका कोई पालतू जानवर है उसको अगर आप मीट मछली खिलाते हो, कुछ भी खिलाते हो, वो चीज़ भी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, स्वतः अगर मान लो आपकी बिल्ली वगैरह अपने आप स्वतः खाती है तो बात दूसरी है, आपको लाके उसे नहीं खिलाना है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे आपको जल्दी दर्शन के लिए क्या करना होगा। देखो दोस्तों जल्दी अगर आप दर्शन करना चाहते हो, एक दिन में दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पे सुबह में आपको पहुँचना है। सुबह में 7 बजे और 4 बजे 5 बजे अगर 6 बजे तक भी आप पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें
आपको सावधानी आपको घर से ही बरतनी है। हाँ, एक बात आपको और खास बात मैं बता दूं कि वो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा। आपके मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। यानी कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे 100% फायदा होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ कोई लालच नहीं देना है कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, प्रभु हमारा ये ठीक कर दो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको लालच नहीं देना, क्योंकि उनके पास बहुत सारा भंडार भरा हुआ है सारी चीज़ों का। आप उनसे कुछ नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। आपके लिए वो सब कुछ देंगे और आप उनसे मांगने जा रहे हो, तो आपको ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये सावधानी आपको घर से ही बरतनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं, बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। आराम से ट्रेन से आइए, चाहे रोडवे बस से आइए, टैक्सी करके आइए, कोई भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा खर्चा भी आपका नहीं आएगा। अब बात करते हैं, पहला काम आपको मनोना धाम पहुंचकर आपको क्या करना है जिससे कि आपकी अर्जी स्वीकार पहली बार में हो जाए। देखो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। अगर आपने स्नान नहीं किया और ऐसे ही आपने मान लो दर्शन कर लिए, श्याम जल की बोतल खरीद ली, तब भी आपको यहाँ पे लगभग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी 50 से 60% आपकी अर्जी अस्वीकार कर दी जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। श्याम जल आपको लेने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी। वहीं पर दुकान है, आराम से आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे कि आपको टोकन मिल जाए और आपकी अर्जी भी स्वीकार हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे भैया कहते हैं भैया हमें ऑनलाइन टोकन लेना है, बचना चाहते हैं, वो लाइन में लगने से बचना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ भैया, अगर आपने ऑनलाइन टोकन लिया तो आपकी अर्जी 90% रिजेक्ट कर दी जाएगी, अस्वीकार कर दी जाएगी। उसका कारण भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, कारण ये है कि महाराज जी की जो सगी बहन थी वो कई बार महाराज जी से मिलने आई और श्याम जल पड़वा के ले गई, क्योंकि उनकी बहन थी तो आराम से वो पहुंच गई। और दूसरी बात यह, उन्हें हार्निया की समस्या थी। अब दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कई बार ट्राई किया, उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने महाराज जी से बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं कई बार आ चुकी हूँ, सभी को फायदा होता है, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आप आम भक्तों की तरह लाइन में लगकर आओ। जैसे आम भक्त यहाँ पर परेशान होकर आते हैं, 8-8, 10-10 घंटा लाइन में लगे रहते हैं, उस प्रकार से आओ, आपको 100% फायदा होगा। वैसा ही उन्होंने किया और पहली बार में ही उनकी अर्जी स्वीकार हो गई और जो भी समस्या थी वो दूर हो गई। तो इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। आपके 2100 रुपये भी चले जाएंगे भैया। यहाँ पर सभी तो अमीर होते नहीं है कि भैया 2100 रुपये ऐसे ही कर देंगे। कोई कर्ज करुआ करके लेकर आता है, वो कैसे भी लेकर आता है। तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है और यहाँ पर खाटू श्याम भगवान से प्रार्थना करनी है। आपकी अर्जी 100% स्वीकार होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जो आने में असमर्थ होते हैं, चल नहीं सकते, बहुत सारी समस्या होती है, तो उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे उन मरीजों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसका फोटो ले आइए, चाहे डिजिटल फोटो ले आइए, चाहे फ़ोन में फोटो ले आइए। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन चल गए हैं। आराम से महाराज जी को दिखाना है, आशीर्वाद लेना है, श्याम जल पड़वा के लेके जाना है और घर पर आपको श्याम जल का सेवन करवाना है। सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको एक बार श्याम जल का सेवन आपको करा लेना है। आपको 100% फायदा हो जाएगा। हाँ, मैंने आपको जो चीज बताई है, हाँ, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ आ रहे हो तो आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। जितनी भी बार आ रहे हो आपको मंदिर के दर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। और ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको अर्जी फॉर्म आपको खरीदना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहीं से आपको प्रसाद खरीदना होता है। 51 और 101 रुपये से शुरू हो जाता है और आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी आपको वहीं से खरीदना है। उसमें आपको जो भी समस्या बारीकी से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको उसमें 61 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, 60 रुपये रखने होते हैं और एक टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। अब लगा लो वहाँ आपको 21 रुपये पे करने होते हैं, यहाँ केवल 60 रुपये पे करने होते हैं। 60 रुपये की वो भी अर्जी फॉर्म यानी कि अर्जी फॉर्म में रखा जाता है। आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता लोकल यानी कि ऑफलाइन टोकन लेने के लिए। आपको ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको हेलीपैड की तरफ आपको जाना होता है, बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर के जस्ट सामने। वहाँ आपको लाइन लगी आपको मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ 3 लाइनें लगती हैं यहाँ पर, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक टोकन की लाइन। तो वहाँ आपको लाइन में लग जाना
जाना है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते। तो वहाँ आपको बताना है भैया ऐसे ऐसे बात है, आपको वहाँ टोकन मिल जाएगा। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होगा, 10 से 15 मिनट में आपको वो अंदर कर लेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। लगभग 150 मरीज यहाँ पे ऑनलाइन यानी कि सुबह में देखते हैं, यानी कि टोकन वालों को, और 150 शाम में देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लगभग 300 मरीजों को यहाँ पे टोकन से देखा जाता है। बाकी सभी को यहाँ पे लाइन में लगना ही पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर लाइन में अगर आप लगोगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे भैया पैसे से मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो आपको ये चीज़ें मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते तो आपने डॉक्टरों को हर जगह से आपने बहुत सारा पैसा पहले भी खर्च किया होगा। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, डॉक्टर मना कर देते हैं, और उन्हीं के साथ यहाँ पे चमत्कार होते हैं। लेकिन अगर उन्हें पूर्ण विश्वास होता है तभी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो आपको कहीं पे आपको ट्रेन में पैरों की तले आपको नहीं रखना है, और कभी भी रिश्तेदारी या फिर ऐसी जगह आपको नहीं जाना, सीधे आपको अपने घर जाना है। ये सारे नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपको 100% फायदा होगा। अगर इतने पर भी आप 2-3 बार यहाँ पे आ चुके हैं, सारे नियम फॉलो किए हैं, तो ऐसा होता है कभी कभी हमारे साथ जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिल जाता है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है। देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि आप ये तो मानते ही हैं कि हमसे छोटे मोटे पाप, चाहे मैं सही चाहे आप सही, हो ही जाते हैं। लेकिन ऐसा हम ये सोचते हैं कि हमने पाप किए ही नहीं है, लेकिन हर किसी से कुछ ना कुछ गलती होती है, उन्हीं का हमें दंड मिलता है इस जीवन में, और उसी की वजह से ये समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के यहाँ पे ट्राई करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भैया नहीं हो पाएगा। 100% हो जाता है। यहाँ बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं, बाबा के छूने भर से यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती हैं। और ऐसे ही महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में नहीं मिल जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर 1-1 लाख व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति दान में करके नहीं चला जाता, और ऐसे ही यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में नहीं आ जाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। पहले तो आपको बता दें, यहाँ अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते तो यहाँ पर रुकने के लिए आपको जगह जगह रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 800 से 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको यहाँ पे लगभग 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। खाने पीने के लगभग 100 से 150 रुपये की थाली आपको मिल जाएगी। टोटल खर्चा लगभग 500 रुपये का आता है। बाबा कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। निःशुल्क यहाँ पर सेवा होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठेंगे और अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। पहले तो आपको बता दूं महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर नहीं बैठ रहे हैं, बुधवार और मंगलवार को धाम पर नहीं बैठते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी कब से बैठेंगे, अब ये आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों महाराज जी यहाँ पे 22 अप्रैल से बैठना शुरू कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि अभी मान लो हाल ही में आ जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कल आ जाएं, परसों आ जाएं। तो इसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो देखती रहनी है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हो सकता है महाराज जी 2 दिन के बाद आ जाएं, 3 दिन के बाद आ जाएं, क्योंकि महाराज जी अचानक आ जाते हैं और अचानक ही चले जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद महाराज जी 5 मई तक आपको धाम पे मिलेंगे, लेकिन इस बीच में आपको डेली हमारी वीडियो देख कर ही आनी है। हो सकता है महाराज जी अचानक फिर कहीं चले जाएं, तो आप कहोगे भैया आपने तो बोला था कि 5 मई तक मिल जाएंगे। तो ऐसा होता है कि महाराज जी अचानक चले जाते हैं, तो अचानक ही अपडेट आता है। डेली हम अपडेट देते रहते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। तो बाकी दोस्तों आपको कुछ रह गया इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और कुछ जानना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, उसका हम जवाब दे देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यही रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।